हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइफलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया था? रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक थे उनको कवर किया था। इसके अलावा जो जितने भी एटम्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उनके बारे में हमने जाना था। आज के हम इस लेक्चर में बोरबरी नियम जो देखे थे, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत देखा था, है ना। जो बोरबरी थे वो कौन थे? जिन्होंने रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है उसको क्या था किया था, एक्सप्लोर किया था, मतलब कि उनको उनकी कमियां जो बताई थी, है ना, किन्होंने बताई थी? बोरबरी ने बताई थी। अब हम देखते हैं जो बोरबरी ने जो रूल दिए थे वो क्या क्या दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम, सबसे फर्स्ट स्लाइड जो मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने यहाँ पर बताया था तुम लोगों को, किसी भी शेल में, है ना, जैसे कि कितने शेल होते थे हमारे, के एल, है ना, के एल, और क्या होता था, एम और एन होता था, ठीक है। इसके अलावा एक और सेल होता है जिसको हम जी सेल बोलते हैं, ठीक है। ओ नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर जी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको तुम छोड़ो, यह हायर क्लास के लिए है, तुम यहीं तक देखो, के एल और के एल एम एम, ठीक है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम? जैसे के में मैक्सिमम मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी थी? केवल दो ही थी। और एल में कितनी थी? 8 थी। और एम में कितनी थी? 18 थी, ठीक है। 18 थी ना, बताई थी मैं। और जो एन था उसमें कितना था? 32 था, ठीक है। इसमें 50 होता है ना। जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे इसको, तो इसको मत देखो अभी फिलहाल, बस ऐसी जानकारी के लिए रख सकते हो, ठीक है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी मैं कैसे निकाल रही हूँ, तो इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है। इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n², ठीक है। 2n², ठीक है। इसको तुम याद रखोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे, और यहाँ पर क्या था, एन क्या है यहाँ पर देखो, एक सेकंड, है ना। अब इसमें एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ शेल है। नंबर ऑफ शेल है, क्या है? नंबर ऑफ शेल है ना। नंबर ऑफ, एक सेकंड यार, नंबर ऑफ क्या है? अरे, क्या हो रहा है पेन को? अरे एक सेकंड, नंबर ऑफ क्या है? शेल है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल है, एन जो है वो नंबर ऑफ सेल। अब तुम यहाँ पर देखो, के जो है वो क्या है? सबसे फर्स्ट सेल था हमारा, था ना। मैं बताई थी जो के है वो हमारा फर्स्ट सेल है, और जो एल है वो क्या है? सेकंड सेल है। एम जो है वो थर्ड सेल है। एन जो है वो फोर्थ सेल है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर रखते जाओ एन की जगह 2 इंटू के, कौन सा सेल है? फर्स्ट सेल है, मतलब 1 उसका स्क्वायर करेंगे, कितना स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या आ जाएगा? अब आ गया ना, यहाँ पर जो के है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब ऐसे ही तुम यहाँ पर एन की जगह जो सेकंड सेल है उसको रखो। सेकंड सेल बोल रही हूँ, मतलब इसका मतलब क्या होगा? एन इज इक्वल टू, सॉरी, 2 एल जो है वो सेकंड सेल है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 के स्क्वायर 4 करेंगे, यहाँ 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। 4 होगा, और इधर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 4 जा 8 हो जाएगा। जो क्या निकल गया हमारा? एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई, ठीक है। जो कितनी होती है? 8 होती है। इसी तरह हम एम में निकालेंगे। एम क्या है? हमारा थर्ड सेल है। अब क्या करेंगे? 2n² की जगह क्या मतलब क्या करेंगे? फिल करेंगे 2, 2 एम क्या है? थर्ड सेल है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9, और 9 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 आएगा हमारा, जो क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है किसमें? एम सेल में, क्लियर। ओके। अब यहाँ पर देखो, एटॉमिक शेल, अभी देखो यही मैं बता रही थी, एन इक्वल टू 1, मतलब जो के कोश है, के शेल है वो क्या है? फर्स्ट सेल हमारा। एल शेल है वो क्या है? सेकंड शेल। एम क्या है? थर्ड। और एन जो है वो फोर्थ सेल है हमारा, जिसमें 2 8 18 32 इतने सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल थोड़ी देर में मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। अब इसी के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे इन पूरे शेल्स में। मैंने इसीलिए यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी वजह से लिखा है, इस स्लाइड की वजह से लिखा है। अब सबसे पहले हम इस स्लाइड को रीड करते हैं। यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रॉन फील इनर शेल
कंप्लीटली बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट आउटर सेल। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली बाहरी कक्षा में मतलब जो नेक्स्ट जो आउटर सेल है उसमें तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक कि जो इनर सेल है ना उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर ना जाए। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ इसका पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं तुमको यहाँ पर क्लियर करूंगी ऊपर वाली स्लाइड में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है सेकंड वाला, स्टेबिलिटी की जो सीक्रेट है ना वो क्या है उसको देखो। द आउटर मोस्ट सेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है ना किसी भी एलिमेंट का उसमें क्या होता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, क्योंकि 8 क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मतलब स्टेबल मानते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना स्टेबल मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, नए शेल में एंट्री करता है ना। भले ही पिछला जो सेल है वो क्या हो जाएगा उसका मतलब भले ही जो पिछले सेल है मतलब जो लास्ट सेल था उसका वो क्या मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से क्या पूरी तरफ से भरा ना हो। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ इसको मैं समझाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा में तब तक मतलब अगली बाहरी कक्षा में मतलब नेक्स्ट आउटर मोस्ट सेल में तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक कि जो इनर अंदर का जो सेल है वो पूरी तरह से न भर ना जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। मैंने क्या बताया, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, एक उसको छोड़कर जिसमें 2 होते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखो तो जो के शेल है उसमें क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। और जो एम सेल है उसमें क्या है मैक्सिमम 80 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एन सेल उसमें क्या है 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये क्या है इसको देखो तो। अब लिथियम को मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, लिथियम ऑक्सीजन है ना, और ये क्या है फ्लोरीन एफ है ना ये एफ, और ये एल्यूमिनियम इसका एग्जांपल मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने उसकी साइड में क्या लिख दिया है एटॉमिक नंबर लिख दिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब इसको हम भरेंगे उसके सेल में, मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा उसको हम देखेंगे। इसको मैंने पहले भी समझाया है वैलेंसी वाले चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिथियम के पास कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्स के के पास मतलब के इसका फर्स्ट सेल है ना, के इसका फर्स्ट सेल है। अब तुम बताओ कि जो के है के सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं, ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके पास बचा क्या, दो, 3 में से 2 तो फिल हो गया, अब एक ही बचा तो एक सेल किस में जाएगा, एक में जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही हमको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना करते चल जाना है। ठीक है, अब देखो जो एल शेल है सॉरी ये देखो ऑक्सीजन का जो 8 है ना 8 जो एटॉमिक नंबर है उसको देखो। अब के सेल में हम भरते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है। अब 8 में से 2 बचा, 2 गया 2 हो गया तो कितना बचा 6 बचा, 6 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे 6 में होंगे। अब मैंने क्या बोला जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमारा तो 6 आ ही सकता है ना इसमें। अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है, उसकी फिलिंग करना है हम कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है यहाँ पर। कि में क्या होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 ही होंगे। अब 9 में से 2 घटाओ कितना बचा 7 बचा। अब यहाँ पर जो एल सेल है उसमें क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं। क्लियर। अब जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13 होता है। 13 को कैसे फिलिंग करेंगे उसको देखो, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, है ना। एल शेल में कितने हो जाएंगे, अब 13 में 2 बचा, कितना 13 में 2 गया तो कितना बचा 11 बचा। अब जो एल है उसमें क्या होता है 8 ही सेल भर सकते हैं, 2 और 8 10 हुआ। और अब इसका एम सेल आएगा, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 ही होंगे, 2 8 2 10 और ये 11 सॉरी 11 नहीं ये 13 है इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 8 10 और 3 13 एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऐसे ही हमको इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है, इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करना है उनके शेल्स में। ठीक है, हाँ। अब देखो ये तो मैंने बता ही दिया है ना, जो मैजिक फॉर्मूला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने की किसी भी शेल में मैक्सिमम जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, एन क्या होती है, एन क्या होता है ऑर्बिट्स नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होता है, एन जो होता है वो सेल की क्या होती है एनर्जी लेवल गुजर जाता है ये एन। ठीक है, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने अभी भी बात किया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है उसको मैंने एक अलग से वीडियो में बताया है, वैलेंस निकालना वैलेंस फाइंड करना और इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना उसको मैंने बताया। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे क्या है क्या होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ठीक है, किसी भी एटम में सबसे आउटर मोस्ट में, किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में क्या होती है, जितने भी उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी, वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या होती है, किसी भी एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। क्लियर है? ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, दे डिसाइड हाउ द एटम रिएक्ट, मतलब ये तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो एटम है वो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है। अब देखो व्हाट इज वैलेंसी, ऑक्टेट रूल। अभी जो रूल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकी जो वैलेंसी की जो जो भी प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, एटम्स वांट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल टू बी हैप्पी। ठीक है, कोई भी एटम है वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता ही चाहता है। मैंने क्या बोला, क्यों चाहता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पा करके वो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए यार, इसी वजह से वो खुश हो जाता है। क्लियर? अब देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी इज द फ्रेंडशिप कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब वैलेंसी के पास क्या है, किसी भी के साथ मित्रता की क्षमता होती है, मतलब फ्रेंडशिप करने की कैपेसिटी होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो वैलेंस होता है वो क्या होता है, एक तो अपना कोई भी एटम आउटर मोस्ट में कोई भी एटम उसकी आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या तो उसको देगा, है ना, या तो उस इलेक्ट्रॉन को देगा, या तो अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मतलब अष्टक जिसको बोलते हैं ना, मतलब अपनी कैपेसिटी पूरा करने के लिए, मतलब जितने अपने मतलब खुश होने के लिए। खुश क्यों होगा वो, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। करने के लिए क्या करेगा, एक तो डोनेट करेगा और एक क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, मतलब किसी को देगा या फिर किसी से लेगा। ठीक है, इसी वजह से उसको क्या बोल रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वैलेंसी के पास। क्लियर? अब देखिए बॉन्डिंग, एटम्स शेयर अगेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू रीच दैट मैजिक नंबर 8। वही मैंने बोली, अभी मैंने बता दिया है ना, एटम्स के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए अपनी क्या पूरा पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए उसको, इसी वजह से। तो वो क्या करेगा, एक तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो यही चीज है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है गाइस ये, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब कैलकुलेटिंग वैलेंसी। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखो, एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी मतलब उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सिनेरियो है ना, स्टेटस है, उसको देखो। 1 2 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, उनका जो उनकी जो वैलेंसी होगी क्या होगी, उसको देखो। वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उनकी जो वैलेंसी हो जाएगी आउटर मोस्ट में, मैंने ये बताया था। ठीक है, जाके देखना तुम इस वीडियो को। यहाँ पर भी देखो, वैलेंसी क्या होगी किसके पास, जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 और 4 है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, वैलेंस उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बराबर हो जाएगी, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि सोडियम, सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसकी वैलेंसी क्या हो गई, वो क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर तुम देखो सोडियम के पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, तो उनकी जो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। ठीक है, तुम यहाँ पर निकाल के दे सकते हो। सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब क्या भरेंगे, सबसे पहले शेल में, मतलब कि जो के शेल है उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद क्या होगा, 8 जो एल शेल है ना, उसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जो कितना बचा, 2 8 2 10 हो गया, और एक वो एम शेल में आ जाएगा। और देखो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो यही जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी सोडियम की। ठीक है, ये सोडियम का बता रही हूँ मैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या होगा, अब क्या करना है, उसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से हमको उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है। जैसे किसी की, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, सॉरी, हाँ, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है ना, ऑक्सीजन का 8 होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर। ठीक है,
अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 2 और 6 हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 7 या फिर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, उसकी वैलेंसी 8 में से हम उसको उसकी मतलब उसमें आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे 8 में। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वैलेंस निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तुम, ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट सेल उसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 में से 6 माइनस कर दिए तो 2, 2 निकल करके आ गया जो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 निकल करके आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में मैंने बताया था, नोबल गैस ऐसी गैस होती है जिसको हम हिंदी में निष्क्रिय या फिर अक्रिय गैस बोलते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल पूरा का पूरा भरा होता है, फुल आउटर सेल्स, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 का 8 होगा, जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, क्या है, नोबेल गैस है ना। अब 8 में से 8 माइनस करोगे तो ऑफकोर्स 0 ही आ गई ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसको याद रखना, ये जो सीरीज होती है नोबेल गैस की, जो सीरीज होती है उसमें जो वैलेंसी होती है, उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर मैं ये भी समझा देती हूँ, जो वैलेंसी है मतलब जरूरत क्या पड़ रही है किसी एटम्स को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, करने की या फिर किसी से लेने की। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए किसी से लेना पड़ता है, और किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या फिर किसी को डोनेट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है, एक सेकंड, क्या मैं भूल रही हूँ, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, वैलेंस जो स्टैंड है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये क्या है, इसमें ध्यान से देखो तुम, है ना, नोटिस हाउ वैलेंसी गोज अप टू 4 एंड बैक टू 0, मतलब कि जो वैलेंसी है 4 तक जाएगी, मतलब क्या इसकी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ठीक है, अब क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये घट रही है, उसके बाद ये क्या बढ़ रही है, उसके बाद क्या है, फिर से घट रही है। ठीक है, फिर क्या है, 0 पर फिर से वापस आ रही है, ये क्या है, 0 है ना। नियॉन क्या है, नियॉन अक्रिय गैस है, मतलब नोबेल गैस है, और नोबेल गैस का मतलब जो वैलेंसी होता है वो कितने होता है, 0 होता है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, ये भी 0 ही होती है। याद रखना इसको, जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो क्या होती है, 0 होती है, इसीलिए इसी को अवाला तत्व बोलते हैं, है ना। मतलब जो हाइड्रोजन है वो कहीं का नहीं है, मतलब पीरियोडिक टेबल में वो कहीं भी पड़ा रहता है। ठीक है, इसी वजह से जो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन की वैलेंसी 0, और 0 से फिर क्या हो रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 मतलब बढ़ रही है, ऐसी बढ़ती जा रही है, कार्बन तक बढ़ती जाएगी, फिर क्या ऐसे गिरती जाएगी। अब बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 होगा। अब इधर से क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1, और इधर 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या है, बैलेंस ट्रेन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हो गया ना ये। ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लियस का सीक्रेट है। अब मैंने बोला जो न्यूक्लियस है उसको हम कई बार पढ़ चुके हैं गाइस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और जो पूरा एटम है उसके पास क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर सिंबल इंपॉर्टेंट है ना, जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम्स का वो क्या है, जेड है, मतलब उसको जेड से दर्शाते हैं, हम जेड से शो करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। इसको भी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया, और यहाँ पर भी जान लो तुम। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है किसकी इक्वल टू होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की होता है। ठीक है, और जो मास नंबर है, अभी हमने देखा मास है नंबर को कैसे निकालेंगे, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके हमारा जो मास है निकल जाएगा, एटॉमिक मास है वो निकल जाएगा किसी भी एटम का। ठीक है, इसी रिलेटेड मैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे लाऊंगी, वहां पर टोटली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, इसको तुम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी एमसीक्यू में। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके हम इसको बोल रहे हैं क्या, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन से बोल रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके हम दोनों को मिला करके न्यूक्लियॉन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नाभिक का पूरा पार्ट बना रहा है, मतलब न्यूक्लियस का पूरा पार्ट बना रहा है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के। ठीक है, तो यही है न्यूक्लियॉन्स। यहाँ तक क्लियर है।
सिंबल पावर, तत्वों का प्रतीक, हाँ ये मैंने बताया था। अब यहाँ पर तुम देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स कोई भी एलिमेंट है ना। एवरी एलिमेंट इज रिटन विथ इट मास नंबर ऑन टॉप, मतलब जो मास है उसको हम टॉप में लिखेंगे। ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एक्स यहाँ पर क्या है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है। ए क्या है, एटॉमिक मास है। जेड क्या है, अभी मैंने बताया क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हम ऐसे एक साथ कैसे शो करते हैं उसको देखो। ऊपर हमेशा एटॉमिक मास होगा, ठीक है। ये ना लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है, ठीक है। और नीचे हमेशा क्या होगा, जेड होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, एटॉमिक नंबर एट द बॉटम एंड मास नंबर ऑन द टॉप, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, जैसे कि यहाँ देखो पूरा समरी यहाँ पर मैंने डायग्राम में बता दिया तुमको, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, जेड प्लस एन। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। जेड जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो मास होता था हम क्या पढ़ते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके जोड़ करके क्या बनता था, हमारा मास नंबर बनता था, एटॉमिक मास बनता था। क्लियर। अब जो जेड है वो क्या, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर अब भी मैंने बताया, जो एटॉमिक नंबर होता है जेड होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। जो केमिकल सिंबल, ये क्या है, केमिकल सिंबल है एक, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल है ये, जो एक्स है, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, जैसे कार्बन का, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 12 है, और एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है ना। इसके ये आइसोटोप्स है। कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 12 होता है, ये क्या है, आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। इसी तरह जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है वो भी होते हैं, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप्स होते हैं क्या क्या, ड्यूटेरियम, प्लूटियम और ट्रीटियम। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ है। आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, ठीक है। आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, या फिर शायद इस जो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है उसको हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करवाएंगे, ओके। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।